अस्सलामुअलैकुम। दावतों में रखने वाली बड़ी ही ज़बरदस्त और स्पेशल किस्म की ये जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, यकीन कीजिए शामी कबाब को भी भुला देगी। इसको खाते ही ये मुंह में घुल जाती है। ये शामी कबाब, गोला कबाब, हर किस्म के कबाब इन कबाब्स के आगे बिल्कुल फीके पड़े होंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। चैनल पर न्यू हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर करिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके के साथ अपनी दावतों में शामिल कर सकें। तो हमने इसके लिए सबसे पहले ले लिए हैं 3 मैंने बड़े आलू लेके उनको मैंने स्लाइसेस में काट लिया था। इनको मैंने उबाल लिया था हल्का सा नमक डाल के पानी में। तो इसको तकरीबन अच्छे से मैंने गलाने के बाद इसको अब आपके सामने मैश करते हैं। बिल्कुल स्मूथली मैश करिएगा, इसमें कहीं पे भी लम्स नज़र नहीं आने चाहिए। अक्सर क्या होता है कि हम एक आधी किस्म के आलू की टिक्की ऐसे भी बनाते हैं जिसमें हमने आलू का साइज़ जो है थोड़ा सा मोटा रखना होता है, लेकिन इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल फ्लफ़ी सा और बिल्कुल स्मूथ सा बनाना है। इसमें उबला हुआ चिकन है, तकरीबन मैंने 1 पाव के करीब लिया था। और अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर आप कबाब बनाएं तो आप ये जो आलू लिए हैं ये आधा किलो कर सकते हैं और आप चिकन भी आधा किलो कर सकते हैं। टोटली अप टू यू। इसमें बारीक कटे हुए प्याज मैंने ले लिए हैं और बारीक कटी हुई मैंने यहाँ पर गाजर ले ली है और साथ ही धनिया भी बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। इधर ले ली है मैंने रेड और ग्रीन चिलीज और इसको हम चॉप कर लेते हैं। आपके पास अगर चॉपर नहीं है तो आप हाथों के साथ बारीक स्लाइस कर लें या फिर सिलबट्टे में भी इनको बिल्कुल बारीक पीस सकते हैं। यहाँ पे मैंने इनको बिल्कुल बारीक जो है चॉप करना है और देखिए ये ज़बरदस्त तरीके के साथ चॉपिंग मोड में आ गए हैं और चॉप हो चुकी हैं। इनको हम अपने उस मसाले के अंदर ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी बारीक हुई हैं और इनको हम तमाम मसालों में ऐड कर लेते हैं। अब इसके अंदर हम खुश्क मसाले ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैंने लहसुन का पाउडर लिया है 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून मेरे पास नमक है, हाफ़ टी स्पून मेरे पास चिली फ्लेक्स हैं और तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब मेरे पास चिली पाउडर और यहाँ पे गरम मसाला ऐड किया है। और यहाँ पे धनिया पाउडर हम ऐड कर लेते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर तो आपको चिली के साथ कोई भी किस्म की जो है एलर्जी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, बिना ग्लव्स पहने इसको अच्छे से आप मिक्स कर सकते हैं। लेकिन मुझे थोड़े से रैशेज हो जाते हैं, इचिंग होने शुरू हो जाती है, तो मैंने यहाँ पे ग्लव्स का यूज़ किया। इस स्टेज के ऊपर जब मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है तो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून के करीब काली मिर्च का पाउडर और हाथों को मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल के साथ। और अब हम अपने हाथों के अंदर इसके जो है थोड़ा सा मटेरियल लेंगे जो आपकी मुट्ठी के अंदर आ जाए। और ये देखिए यहाँ पे ये परफेक्ट साइज़ के हमने कबाब बनाने हैं, तो हमने क्या करना है, इसको अच्छे से दबा दबा के इसके अच्छे तरीके से पहले लम्स ख़त्म करेंगे और उसके बाद इसको हम गोला की फॉर्म देंगे और हाथों की हथेलियों से आपने टैप टैप करके इसकी अच्छे से टिक्की बना लेनी है और ये कबाब की शेप दे देनी है। अगर आप चाहें तो इसकी दूसरी किसी और भी किस्म की शेप दे सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे गोल रखे हैं तो आप देख सकते हैं मैंने इसके किनारों को भी अच्छे से स्मूथ कर लिया। ज़बरदस्त सी शेप देने के बाद इसको हमने प्लेट के अंदर रख लेना है ताकि इनको 2 से 3 मिनट के लिए रेस्ट मिल सके। सारे कबाब इसी फॉर्म में लेके आते हैं और इसी फॉर्म में आपने इसको अच्छे से बना लेना है। हर दफ़ा आपने हाथों को ग्रीस ज़रूर करना है, इससे आलूओं का ये जो बैटर होगा ये हाथों पे नहीं चिपकेगा और वेस्ट भी नहीं होगा। इसको अच्छे से शेप देने के बाद यहाँ पर माशाल्लाह हमारे तमाम कबाब बनकर रेडी हैं। ज़बरदस्त से कबाब बन गए हैं। नेक्स्ट स्टेप करने के लिए यहाँ पर हमने ले लिए है ब्रेड क्रम्स, मैंने बनाए थे और इनको मैंने बनाने के बाद एक बाउल में ऐड कर लिया है। अंडे के अंदर हल्का सा नमक और हल्की सी हल्दी डाल के आप अच्छे से फेंट लीजिए ताकि जो कलर आए कबाब का वो भी अच्छे से इसके ऊपर कोट हो जाए। अच्छे तरीके से फेंटने के बाद हम अपने जो कबाब बनाए हैं उनको पहले अंडे में डिप करेंगे, उसके बाद ब्रेड क्रम्स के अंदर आप डिप करिए। अच्छे से कोट करने हैं, यहाँ पर कबाबों को चारों साइडों से हमने अच्छे से कोट कर लेना है ब्रेड क्रम्स के अंदर।
अब क्योंकि हमने इनको डीप फ्राई नहीं करना तो मैंने हल्का सा ऑयल लेके तवे के ऊपर फैला लिया था और उसको मैंने गरम कर लिया था। यहाँ पर आपने फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखना है, बिल्कुल फुल नहीं रखना, ताकि ये जो कबाब हैं ये ऊपर ऊपर से सिर्फ पक ना जाए बल्कि अंदर से भी जो है ये बिल्कुल गल भी जाए और पक भी जाए और इनका जो फ्लेवर है वो अच्छे से इसके अंदर इन्हेंस हो जाए। तो यहाँ पर इन तमाम तर कबाब्स को हमने अच्छे से कोट कर लेना है, चारों साइडों से हमने अच्छे से प्रेस करके। यहाँ पे देखिए ज़बरदस्त है, हमारे तमाम कबाब्स के ऊपर कोट हो चुका है। तो माशाल्लाह हमारी कबाब रेडी हैं और इसको आप दावत के तौर पे, डिनर के तौर पे या फिर आप कभी भी किसी स्नैक्स के तौर पे चाय के साथ खा सकते हैं। इसके अलावा आप अगर पिकनिक मनाने जा रहे हैं तो वहाँ पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी अपनी जगह से सिरकेंगे नहीं। तो ज़बरदस्त से हमारे ये शामी कबाब से भी ज़्यादा मज़ेदार कबाब बन कर रेडी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल पर न्यू हैं तो इनको दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा और मेरी फैमिली का हिस्सा बनिएगा। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ज़बरदस्त सी रेसिपी जो कि झटपट बन जाए इंशाल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।